आज मुल्क के कोने कोने में जो हालात हमारे और आपके सामने हैं, ये कोई नए हालात नहीं है। अगर आप हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की जिंदगी देखें तो आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी कि आज जो हो रहा है ये कुछ नया नहीं है। दूसरी बात, हमेशा नुकसान गैरों से नहीं पहुंचता है। हमेशा नुकसान जो है गैरों से नहीं पहुंचता है। उन गैरों की भीड़ में कुछ अपने भी आस्तीन के छुपे हुए सांप होते हैं, जो कौम के लिए मुखबिर और दलाल बनकर कौम का रात के अंधेरे में सौदा करते हैं। और वो ये सोचते हैं कि हमारे लिए परेशानी के वक्त में इज्जत का ताज हमारे सर पर रखा जाएगा। डॉक्टर राहत इंदौरी ने ऐसे ही लोगों को आईना दिखाते हुए कहा था, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे। किराएदार हैं जाती मकान थोड़ी। जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं जाती मकान थोड़ी है। और जो हमें हिंदुस्तान की सरजमीन पर एहसास दिला रहे हैं कि हम यहाँ किराएदार हैं, उनसे डॉक्टर राहत इंदौरी ने खिताब करते हुए कहा, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। जिस दौर तक कलमा पढ़ने वालों का ये मिजाज था और उन्हें ये एहसास था कि हम किराएदार नहीं, जिम्मेदार भी हैं, वफादार भी हैं और हिस्सेदार भी हैं। जब तक मोहम्मद अरबी के गुलामों को यह एहसास था, किसी में ये जुर्रत और हिम्मत न थी कि हुजूर के गुलामों की आंखों में आंखें डालकर हमें नीचे दिखाने की कोशिश करे। हम वो थे कि जब दुनिया के सामने निकलते थे तो दुनिया से कहते थे, मेरी खामोशियों से तुम कभी धोखा न खा जाना, मोहब्बत की फजा में बोलना हमको भी आता है। अजीजों हो चुके मायूस हम, दीवार जिंदा से कफस की तीलियों को तोड़ना हमको भी आता है। डर का माहौल पैदा किया जा रहा है हिंदुस्तान की सरजमीन पर। बड़ी बात यह है, ये डर है क्यों हमारे दिलों में? डर इसलिए है कि हमने कुरान को पढ़ना छोड़ दिया, इसलिए हमारे दिल में डर है। वरना आपने कुरान पढ़ा होता तो आपको मालूम होता, अल्लाह का कुरान कहता है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, मरना है तुम्हें, मौत यकीनी है आके रहेगी। लेकिन साथ ही साथ तुम्हें यह भी एहसास होता कि मौत किसी के चाहने से नहीं आएगी। इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून, कि तुम्हारा वक्त जो अल्लाह ने मुकर्रर फरमाया है न एक लम्हा पहले आएगी न एक लम्हा बाद में आएगी। जो अल्लाह ने तुम्हारा मौत का वक्त मुतय्यन फरमा दिया है उसी वक्त में मौत आएगी। और जब मौत दीन के लिए आने की नौबत आ जाती और तुमने कुरान पढ़ा होता तो तुम्हें यह भी मालूम होता, उसी कुरान में अल्लाह ने फरमाया, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। अगर तुम दीन के लिए दुनिया से चले जाओगे तो याद रखो, जो अल्लाह के दीन के लिए दुनिया से जाते हैं बज़ाहिर वो मर जाते हैं, लेकिन हकीकत में वो जिंदा रहते हैं और अल्लाह उनकी कब्रों में उन्हें रिज़्क़ अता फरमाता है। हमने कुरान पढ़ा होता, हमें ये मालूम होता। अल्लाह का कुरान कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो। क्या कहा? जोधपुर वाले इतनी खामोशी से तकरीर सुनते हैं, बोलते नहीं जोधपुर वाले। ये बहुत बड़ा इल्मी, तारीखी, अदबी शहर है, जिस शहर को मुफ्ती आजम राजस्थान अल्लामा मुफ्ती अशफाक साहब क़िबला ने औजे सुरैया पे पहुंचा दिया है।
मुल्क के कोने कोने पर राजस्थान के इल्मी और अदबी मुफ्ती आजम राजस्थान के जमाने की मिसालें दी जाती है। बड़े बड़े लोग इज्जत की निगाह से मुफ्ती आजम राजस्थान के इस शहर को देखते हैं। अल्लाह उनकी कब्र पर रहमत व अनवार की बारिशें नाजिल फरमाए और उनके इदारे को अल्लाह दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। मुझे मालूम है और हमें बुजुर्गों ने बताया, मुफ्ती आजम राजस्थान मुफ्ती इशफाक हुसैन साहब ने कौम मुस्लिम को कभी किसी दौर में बुज़दिल नहीं बनाया, किसी दौर में बुज़दिल नहीं बनाया। किसी दौर में मुफ्ती आजम राजस्थान ने कौम मुस्लिम के जवानों को दबाया नहीं, उठाया है और उन्हें यह मिजाज दिया है, जवानों तुम्हें डरना नहीं है, जवानों तुम्हें दबना नहीं है, जवानों तुम्हें थूकना झुकना नहीं है, जवानों तुम्हें छुपना नहीं है। तुम ला इलाहा इल्लल्लाह की सदाएं देने वाले हो। तुम जिस रास्ते पे निकलते हो तो दुश्मन अपने रास्ते बदलते हैं, तुम जिस रास्ते पे जाते हो इस्लाम के दुश्मन अपने नजरियात बदल लेते हैं। मुफ्ती आजम राजस्थान ने जोधपुर के जवानों से कहा था और वही फिक्र पेश की थी जो किसी दौर में डॉक्टर इकबाल ने की थी। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, जवानों याद रखो कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। कुव्वते इश्क से हर बस्त को बाला करते, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला करते। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान हुजूर मुफ्ती आज़म राजस्थान, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बुजुर्ग बताते हैं उलमा आज भी अल्हम्दुलिल्लाह वो मौजूद हैं जिन्होंने मुफ्ती आजम राजस्थान को अपने माथे की आंखों से देखा है। खुश नसीब हैं वो आंखें जिन्होंने उस मर्द कलंदर को अपने माथे की आंखों से देखा। खुश नसीब हैं वो लोग कि जिन्होंने उनके जमाने में उनके दामन से वाबस्तगी हासिल की। खुश नसीब हैं वो लोग कि वो राजस्थान की सरजमीन पर जिस मिशन को लेके चले थे, उस मिशन में जोधपुर वालों ने कहा था, हजरत ये मुस्तफा के दीन का मिशन है, आप तन्हा नहीं हैं। जोधपुर के गैरतमंद मुसलमान मखदूम किछोचा की चौखट पे सर रखने वाले, इमाम अहमद रजा को मानने वाले, मुफ्ती आजम को मानने वाले, ताजुश शरिया को मानने वाले हजरत मुफ्ती साहब आपके साथ हैं। तन्हा न हो, जोधपुर के चौराहे पे खड़े होके याद कराइए और दुनिया को बताइए, मायूस न हो। ए दीने मिल्लत बैज़ा, जिंदा है तो सींचेंगे तुझे खून जिगर से। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान। हमारे बुजुर्गों ने मेरी कौम के जवानों को कभी बुज़दिल नहीं बनाया। याद रखिएगा, जरूरत इस बात की है कि जवानों की सरपरस्ती की जाए, उनकी क़यादत की जाए, उनकी बात सुनी जाए, उनको बिठाया जाए, उनके मसले पर गौर किया जाए, उनके सर पर हाथ फेरा जाए, उनके कांधे पे हाथ रखा जाए और उन्हें इस बात का एहसास दिलाया जाए, जो मिशन तुम्हारा है वही मिशन हमारा है। अरे याद रखो, जो शख्स नामूस रिसालत के लिए खड़ा न हो सके, मैं कैसे कह सकता हूँ कि वो कल की तारीख में कहे मैं हुजूर का गुलाम हूँ। हुजूर के गुलाम ऐसे नहीं होते हैं। नामूस रिसालत जिंदगी का सबसे बड़ा अहम मसला है। नामूस रिसालत पर पहरा देने वाले दुनिया की आंखों में आंख डाल के कहते हैं, दस्त तो दस्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नामूस रिसालत इतना छोटा मसला नहीं है जिस मसले पर जवानों को दबा दिया जाए, खामोश कर दिया जाए, चुप कर दिया जाए। हरगिज नहीं, ये ईमान की कमजोरी है, ये यकीन की कमजोरी है। हुजूर के गुलामों ने कभी ये नहीं देखा हमारी तादाद कम है, कभी ये नहीं देखा। हमसे आज जानते हो क्या कहा जाता है? जब हमें बुज़दिल बनाया जाता है, जब हमें खामोश किया जाता है, हमारे बड़े हमें डराते हैं तो क्या कहते हैं? नहीं, हालात अच्छे नहीं हैं, हालात अच्छे नहीं हैं, हालात अच्छे नहीं हैं। ये रोना बहुत जमाने से रोया जा रहा है, हालात अच्छे नहीं है। हालात अच्छे थे कब? मेरा सवाल है आपसे, हालात अच्छे कब थे? जब 313 थे तो लरसता था जमाना। जब हम 313 थे तो लरसता था जमाना। आज हम करोड़ों हैं तो करते हैं गुलाम। हालात अच्छे थे कब? हम बद्र में भी कम थे, ओहद में भी कम थे, और चलते चलते चले आइए हम करबला के मैदान में भी कम थे।
लेकिन अल्लाह का कुरान कहता है कम मिन फिअतिन कलीलतिन गलबत फिअतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह। कई बार ऐसा भी होता है बड़ी बड़ी जमातें लाने वाले हार जाते हैं, जिनका यकीन अल्लाह की जात पर होता है, अल्लाह उन्हें कामयाबी अता फरमाता है। तुमने तारीख इस्लाम को पढ़ा नहीं, सीरत ज़ियाउन नबी को उठा के देखें, मदारिजुन नबुव्वा को उठा के देखें, आपको अंदाजा हो जाएगा। इस्लाम की जब सबसे पहली जंग हुई थी, बद्र की सरजमीन है, मोहम्मद अरबी के गुलाम रमजान के महीने में 313 आ गए हैं, जवान भी हैं, बूढ़े भी हैं, बच्चे भी हैं, रोजे की हालत से हैं, सवारी के लिए घोड़े नहीं, लड़ने के लिए तलवारें नहीं, और एक तरफ छट्टम छट्टा पहलवान लाए जा रहे हैं, 1000 की तादाद है। और जानते हो अबू जहल ने नाचने वाली औरतें भी ली हैं, शराब के मटके भी लिए हैं, बाज़ाब्ता ऊंट लिए हैं ज़िबा करने के लिए। जानते हो उसने क्या कहा था? चलो बद्र की सरजमीन पे चलो। मुसलमान 313 हो गए हैं, बद्र की सरजमीन पर आए हैं, थोड़ी देर के बाद पैरों के नीचे इस्लाम और मुसलमानों को मसल देंगे। वो कल सोच दी है, वो सोच आज भी है, वही कल सोचा जा रहा था, वही आज भी सोचा जा रहा है। मगर हम कहते हैं मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंसूर खुदा होता है। यही कल सोचा गया, यही आज सोचा जा रहा है। थोड़ी देर में इस्लाम और मुसलमानों को पैरों से मसल देंगे। नाचने वाली औरतें भी आई, शराब के मटके भी आए, अल्लाह अकबर ज़िबह करने के लिए ऊंट भी लाए गए। मगर सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह हमें ताने दिए जा रहे हैं। अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया उनका भरोसा तीरों तलवार पर है, तुम्हारा भरोसा अल्लाह की जात पर है, तुम्हारा भरोसा अल्लाह की रहमत पर है। घबराओ नहीं, मैदान में निकल जाओ। हुजूर के गुलाम जब मैदान में निकले, थोड़ी देर के बाद बारगाह रसूल में आए। क्या या रसूल अल्लाह माजरा समझ में नहीं आया, माजरा समझ में नहीं आया। मेरे सहाबा हुआ क्या है? कहा या रसूल अल्लाह हम जब दुश्मन के करीब जाते हैं, हमारे वार करने से पहले उनकी गर्दनें कट के जमीन पे गिर जाती है। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया ओ मेरे सहाबा तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारी मदद के लिए अल्लाह ने फरिश्ते भेज दिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पता ये चला जब एक कलमा पढ़ने वाला अपना कदम मैदान में रख देता है तब अल्लाह की मदद आती है। सुभान अल्लाह। हमारे यहाँ होता क्या है? हमारे यहाँ होता यह है जब जरूरत पड़ती है खड़े होने की तो हमारी कौम के बहुत सारे बुज़दिल लोग बाज़ाब्ता वजीफे सुनाते हैं, ये वजीफा पढ़ो परेशानी दूर हो जाएगी, ये वजीफा पढ़िए परेशानी दूर हो जाएगी। जहाँ खड़े होना था, जहाँ मैदान में आना था, जहाँ जुल्म के खिलाफ खड़े होना था, मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही फमन लम यस्तति फबिलिसानिही वमन लम यस्तति फबिक़ल्बिही। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया जब बुराई होते देखो, जब जुल्म होते देखो तो सबसे पहले पावर का इस्तेमाल करो। अगर पावर से भी बुराई न रोके तो अपनी जबान से समझाने की कोशिश करो। अब जबान से समझा न सको तो मेरे नबी ने आखिरी दर्जा फरमाया दिल से बुरा जानो, ये आखिरी दर्जा है। लेकिन आज हालत ये है 2 दर्जे छोड़ दिए गए, जुल्म हो रहा है, गुस्ताखी हो रही है, बुराई हो रही है, इस्लाम के खिलाफ बकवास हो रही है, इस्लाम के खिलाफ बोला जाता है। और हमारी कौम के बुज़दिल लोग खुद भी बुज़दिली का मुजाहरा करते हैं, कौम के गैरतमंद जवानों को भी बिठाने का काम करते हैं और कह देते हैं नहीं हालात अच्छे नहीं है। याद रखिए मेरी कौम का कोई भी जवान मुल्क के माहौल को खराब करने वाला नहीं है, मेरी कौम का कोई भी जवान मुल्क में फसाद पर पकड़ने वाला नहीं है, मेरी कौम का कोई भी जवान अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर के गुलाम फसाद मचाने वाले नहीं हैं। मेरी कौम के जवान ये जानते हैं ये मुल्क हमारा है, ये मिट्टी हमारी है, ये जमीन हमारी है, ये मुल्क हमारा है, ये शान से लहराता हुआ तिरंगा किसी और का नहीं है, ये हमारा है। हमारे जवान तो बड़े फख्र के साथ कहते हैं हिंद को नाज है जिस पर वो निशानी हम है, ताज और लाल किले के यहाँ पानी हम हैं, जब बड़ा वक्त चमन पे तो लहू हमने दिया। आज कहते हो कि गुलशन में तेरा काम नहीं, हम भी तामीर वतन में हैं बराबर के शरीक, दरो दीवार अगर तुम हो तो बुनियाद है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान। हमारे जवान मुल्क में फसाद बर्पा करने का मिजाज नहीं रखते हैं। हमारे जवान जानते हैं ये मुल्क हमारा है और इंसान जिस चीज को बड़ी कुर्बानियों के बाद हासिल करता है
उसे पैरों के नीचे कुचलता नहीं है। इंसान जिसे बड़ी कुर्बानियों के बाद हासिल करता है उसे तबाह बर्बाद नहीं करता है। हिंदुस्तान की सरजमीन पर रहने वाला हर मुसलमान का एक छोटे से छोटा बच्चा ये जानता है कि ये मुल्क हमारा है, हमारे आबा व अजदाद ने कुर्बानी दी है, तब जाके हमारे मुल्क में इज्जत के साथ तिरंगा लहराता है। हर मुसलमान जानता है अल्लामा फजल हक खैराबादी ने जिहाद का फतवा दिया, तब जाके मुल्क आजाद हुआ है। सब जानते हैं मौलाना सैयद किफायत अली काफी मुरादाबाद के चौराहे पर उन्हें बाज़ाब्ता मुल्क हिंदुस्तान की आजादी के तौर पर जब वो निकले थे हीरो बन के, तो बाज़ाब्ता अंग्रेजों ने मुरादाबाद के चौराहे पर फांसी दी थी और कहा था मौलाना तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो बयान करो। सुभान अल्लाह, दुनियादार कैसे होते हैं और मदीने के ताजदार के गुलाम कैसे होते हैं। मौलाना सैयद किफायत अली काफी ने अपनी कोई आखिरी ख्वाहिश दुनिया की न बताई, बल्कि ख्वाहिश का हाल ये था, वो मुस्कुरा के कह रहे थे तख्ते दार पर हैं, फांसी का फंदा चूमने वाले हैं, मौत आने वाली है, दुनिया से जाने वाले हैं, मगर आखिरी ख्वाहिश कहते हैं कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पर नाजा न हो, इस तने बेजान पर खाली कफन रह जाएगा। नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे लेकिन यहाँ हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा। जो पढ़ेगा साहिबे लौला के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन पतन रह जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम जानते हैं ये मुल्क हमारा है, हमारे बुजुर्गों ने आबा व अजदाद ने इस मुल्क की आजादी के लिए कुर्बानियां दी हैं। कोई मुसलमान इस मुल्क में माहौल खराब करना नहीं चाहता है। हमें मालूम है अशफाकुल्लाह खान को जब इस मुल्क की आजादी के वक्त में गिरफ्तार किया गया, हमें मालूम है कि उनके जिस्म पर बाज़ाब्ता इस्त्री गर्म करके लगाई जाती थी और जब उनके जिस्म की खाल उनके जिस्म से लौट जाती थी तो उनके उस जली हुई खाल पर नमक लगाते थे अंग्रेज और कहते थे अब भी वक्त है कदम पीछे हटा दो, अब भी वक्त है फतवा वापस ले लो। मगर उन्हें ये मालूम कहाँ था ये मसलके आला हजरत के मानने वाले हैं, यहाँ हुकूमतें बदलती हैं फतवे नहीं बदलते हैं। वो कहते थे वापस ले लो, मगर अल्लाह अकबर ऐसे आलम में भी अशफाकुल्लाह खान उनके जिस्म पर नमक लगाया जाता है, सख्त तकलीफ के आलम में है, मगर फिर भी मुस्कुरा के कहते हैं सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बासुए कातिल में है, वक्त आने पर बता देंगे तुझे अयासमा, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। वाह वाह, सुभान अल्लाह। हर मुसलमान जानता है ये मुल्क हमारा है, कोई इसको तबाह बर्बाद करना नहीं चाहता है। लेकिन याद रखिए जिस मुल्क की सरजमीन पर आप रहते हैं, इस मुल्क के कानून ने आपको एहतिजाज की इजाजत दी है। परमिशन की जरूरत नहीं है, आपको परमिशन नहीं चाहिए आपको। अगर आपको मारा जाए, सताया जाए, जुल्म किया जाए तो हमारा मुल्क हिंदुस्तान हमें यह हक देता है कि हम उसका बाइकाट करें और हुकूमत के कानों तक अपनी आवाज पहुंचाने की कोशिश करें। लेकिन अफसोस कि जब हमारी कौम के नौजवान जुल्म होते हुए देखकर किसी को अपना रहनुमा और सरपरस्त समझ के उसके करीब जाते हैं तो वो इस तरह से डरा के धमका के गुस्सा करके वापस कर देते हैं। कौम के जवानों के हौसले वहीं पस्त हो जाते हैं। मैं कहता हूँ कौम के जवानों के हौसले को पस्त न किया जाए, इनके हौसले को बाज़ाब्ता बरकरार रखा जाए। इसलिए कि अगर बद्र की सरजमीन पर हौसले तोड़ दिए गए होते तो मुझे बताओ नूरुद्दीन जंगी कहाँ से आता, तारिक इब्न ज़ियाद कहां से पैदा होता, मोहम्मद बिन कासिम कहां से खड़े होते, सलाहुद्दीन अय्यूबी कैसे मस्जिद अक्सा के सहन के सामने जाके खड़े होते और कहते मैं जब तक जिंदा हूं चैन की सांस नहीं लूंगा जब तक कि मस्जिद अक्सा के दरो दीवार को यजीदियों के चुंगल से आजाद करा के नूरुद्दीन जंगी के बनाए हुए मिंबर को उस पर रख के अल्लाह अकबर की सदा न दे दूं और मोहम्मद अरबी की तारीफ न करूं। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सन्नत। ये मिजाज हमें हमारे बुजुर्गों ने दिया। डरिए मत, आप जालिम नहीं हैं, आप जालिम नहीं हैं, गद्दार नहीं हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आप वफादार। बेशक सुभान। और वफादारों को डरना नहीं चाहिए, वफादारों को सीना से पर हो के जुल्म के खिलाफ खड़े होना चाहिए।
अलमिया ये है इस वक्त में आपको डर किससे है? गैरों से नहीं, ये आस्तीन में छुपे हुए जो सांप है, डर इनसे है, डर इनसे है। हाँ, लिस्टें बनाकर भी यही देते हैं, पकड़वाते भी यही हैं, पैसे भी यही बताते हैं, तोड़ बट्टे भी यही कराते हैं, फिर आने के बाद पूरी जिंदगी एहसान भी आप पर यही जताते हैं। मैं कहता हूं आपकी आंख इतनी कमजोर नहीं है। ऐ मुफ्ती आजम राजस्थान के मानने वालों, अपनी आंखों को इतना मजबूत कर लो कि तुम्हारी कौम के अंदर किसी दलाल की कोई जगह बाकी न रहे। अपनी नजर इतनी मजबूत कर लो, कौम की मुखबरी करने वाले की जगह तुम्हारे समाज में जर्रे के बराबर बाकी न रहे। इसलिए कि मोहम्मद अरबी के गुलाम जब तक दुनिया में रहते हैं फख्र के साथ जीते हैं, और जब दुनिया से जाते हैं तो वो ये कह के जाते हैं, मैं वो सुन्नी हूं जमीले कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातो वस्सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आपको एक बात और बताऊं, आप ये मत सोचिए कि आपकी फिक्र से सब राजी हो जाएंगे। सब किसी दौर में राजी नहीं हुए, सब किसी दौर में राजी नहीं हुए। सबको राजी करने में लग जाएंगे ना तो जो असल मकसद है उससे भटक जाएंगे। सबको राजी नहीं कर पाएंगे, सबको राजी मत करिए। हजरत मौलाए कायनात फरमाते हैं, जिससे सब राजी हो जाए वो तो मुनाफिक होता है। जानते हो, हम इसीलिए कहते हैं ऐसे लोगों से, दोरंगी छोड़ दे एक रंग हो जा। दोरंगी छोड़ दे एक रंग हो जा, सरासर मोम या फिर संग हो जा। ये भी सही वो भी सही, ये भी सही वो भी सही। मुफ्ती आजम राजस्थान के मसलक में ये दोरंगी नहीं है। मुफ्ती आजम राजस्थान के मानने वाले बताते हैं, वो मर्द कलंदर जोधपुर के चौराहे पे अगर खड़ा हो जाता था, बड़ी बड़ी सुपर पावर ताकतें वही हाथ बांध के खड़ी होती थी। मोहम्मद अरबी के गुलामों को यह एहसास हो जाता था, जोधपुर के गैरतमंद मुसलमान किसी की जो है लापरवाही और लावारिस होने वाली जिंदगी नहीं गुजार रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जोधपुर की सरपरस्ती मुफ्ती आजम राजस्थान कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज कोशिश करेंगे आप सब राजी हो जाएं। नहीं कर सकते आप, नहीं कर सकेंगे आप। और मैं बात सबकी कर रहा हूं, चापलूस करने की आदत नहीं है, न कराने की आदत है, न करने की आदत है। जो हक है वो बोला जाना चाहिए, जो सच है वो बोला जाना चाहिए। आज हमारे कुछ लोगों ने ये मिजाज बना लिया है कि नहीं साहब, बस मीठा मीठा बोला जाए ताकि लोग राजी रहें। चापलूसी की भी जाए और चापलूसी कराई भी जाए, लेकिन मसला के आला हजरत में न चापलूसी करने का मिजाज है, न चापलूसी सहने का मिजाज है। बरेली के इमाम अहले सुन्नत की शान देखो। किसी ने आके कहा था, नानपारा के नवाब की तारीफ करते हैं, इनाम दिया जाता है, बड़े बड़े लोगों को इनाम देता है। मेरे इमाम जलाल में आ गए, अहमद रजा किसी दुनियादार की नहीं तारीफ करेगा तो मदीने के ताजदार की तारीफ करेगा, अहमद मुख्तार की तारीफ करेगा। और तारीफ कैसी की? मेरे इमाम ने लिखा, अल्लाह अकबर, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। फुसहा अरब के बड़े बड़े तेरे आगे यूं है दबे लचे, कोई जाने मुंह में ज़बां नहीं बल्कि जिस्म में जा नहीं। करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जान तो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा। करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, करूं मथे अहले तो वल रजा। पर इस बला में मेरी बला, मैं कहता हूं अपने करीब का मेरा दीन पारे ना। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान। मेरे इमाम ने हमें चापलूसी का मिजाज नहीं दिया। मेरे इमाम ने तो पूरी जिंदगी हमें यही सबक पढ़ाया, दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मुरफ़्फ़त कीजिए, गैज़ में जल जाएं बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। अल्लाह अकबर। मेरे इमाम ने तो हमें पूरी जिंदगी यही, अल्लाह अकबर। हम तो बड़े फख्र के साथ कहते हैं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, हरम की जमीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है ओ जाने वाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सबको राजी करना चाहेंगे।
सब राजी नहीं होंगे और सब किसी मिशन में शामिल होते भी नहीं है। किसी भी दौर में कुछ न कुछ लोगों को एतराज रहता है। बस तवज्जो इस बात पर कीजिए कि आप जो कर रहे हैं वो हक है, जो आप करने लगे हैं वो हक है। जितनी देर में इनको मनाने में लगेंगे उतनी देर में तो आप मिशन शुरू करके बहुत आगे निकल जाएंगे। और देखिएगा जो आज मुखालिफत कर रहे हैं, जिस दिन मिशन सक्सेस हो जाएगा ये खुद ब खुद बगैर बुलाए जबरदस्ती खुद आके आपके साथ, जब मिशन सक्सेस हो जाएगा। आज हमारी कौम के जवान कुछ करना चाहते हैं लेकिन वो इसी चक्कर में पड़े रहते हैं। ये राजी नहीं है, वो खुश नहीं है, ये हामी नहीं भरता, ये हिमायत नहीं करता। मैं कहता हूँ हुजूर के नाम पे खड़े हो जाइए, नाम मोहम्मद पे खड़े हो जाइए। हुजूर के नाम पे जो खड़े हो जाते हैं अल्लाह उन्हें साबित कदमी भी अता फरमाता है और कामयाबी भी अता फरमाता है। एक बात और बताऊं आपको, एक नारा एक जमाने से लग रहा है, हम आज भी बड़े फख्र के साथ लगाते हैं। क्या नारा है मालूम है आपको? वही नारा है जो उसी मर्द कलंदर ने लगाया था जिसको दुनिया सलमान अजहरी कहती है। क्या नारा है मालूम है आपको? तो जरा लगा के बताइए। सुभान अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। इस नारे के बारे में हमेशा हमारे उलमा ने इसका मतलब भी बयान किया, लेकिन अफसोस कि आपने नारा तो लगाया लेकिन उसके मतलब पर कभी गौर न किया। इस नारे का मतलब क्या है, कभी आपने सोचा? लब्बैक या रसूल अल्लाह, इसका मतलब है या रसूल अल्लाह मैं हाजिर हूं। और वजाहत कर लीजिए, या रसूल अल्लाह आपके हुक्म पर हाजिर हूं। आप नारा लगा रहे हैं फख्र के साथ, शान के साथ। नारा तो लगेगा, नारा बंद नहीं होगा। जिन लोगों ने कहा था ना ये सियासी नारा है, हम कहते हैं जालिमों ये सियासी नारा नहीं, ये अबू बकर सिद्दीक का नारा है, ये फारूक आजम का नारा है, ये उस्मान गनी का नारा है, ये मौला अली का नारा है। ये हमेशा से लगा है और इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक लगता रहेगा। सुभान अल्लाह। लेकिन आपसे एक बात कहना चाहता हूं, इस नारे को आप जबानी तौर पे लगा तो रहे हैं, काश कि प्रैक्टिकल इस नारे पर आपका अमल हो जाए तो ये जो दिन परेशानी के आपके सर पर हैं ये ना होंगे। या रसूलल्लाह हम हाजिर हैं। कहां हाजिर हो आप? लब्बैक के नारे में आप कह रहे हैं या रसूलल्लाह हम हाजिर हैं। कहां हाजिर हैं आप? मस्जिद में नहीं, मदरसे में नहीं, दीन के कामों में नहीं, वालिदैन की फरमाबरदारी में नहीं, बुराइयों को छोड़ने में नहीं, शराब से दूरी में नहीं, जिना से दूर हैं आप नहीं। अगर मैं गिनाता चला जाऊं तो एक लंबी फहरिस्त है तमाम हमारे अमाल की। हम कह रहे हैं या रसूलल्लाह हम हाजिर हैं, हम हाजिर हैं। कहां हाजिर हैं हम? हमारा हाल तो यह हो गया कि आज यूरोप कल्चर ने हमें अपनी चीजों का इतना गिरवीदा बना लिया है कि हम वही देख रहे हैं जो हमें दिखाया जाता है, हम वही सोच रहे हैं जो हमें सोचने पर मजबूर किया जा रहा है। आपको मालूम, आज यूरोप की दरसगाहों से कलमा पढ़ने वालों को ताना दिया जा रहा है। वो कह रहे हैं तुम्हारी जिंदगी में अब तुम्हारे पास अपना कुछ भी नहीं है। गौर कीजिएगा मेरे इस जुमले पर, ये सिर्फ तकरीर नहीं है, ये मेरे दिल का हाल है जो आपके सामने सुनाने लगा हूं। अगर मौजूदा दौर में भी इतना सब कुछ देखने के बाद जलसों को सिर्फ रिवायती जलसों के तौर पर सुन के चले जाएंगे मजाक मजे के लिए, तो आप यकीन जानिए कोई फायदा नहीं होगा। हमारे बुजुर्गों ने फरमाया कामयाब जलसा वो है जिसके बाद कोई एक तहरीक पैदा हो, एक मिशन पैदा हो, एक फिक्र पैदा हो, एक प्लान पैदा हो, तब्दीली आनी चाहिए, अपने अंदाज और रवैये को बदलने का इरादा होना चाहिए। आज यूरोप का कल्चर कलमा पढ़ने वालों को ताना दे रहा है, और वो ताना क्या है? वो कह रहे हैं जाहिरी तौर पर ये लोग अपने आप को कहते हैं हम हुजूर के गुलाम हैं,
लेकिन इनके सर से लेके, कानों से लेके, आंखों से लेके, जबान से लेके, इनके जिस्म तक पूरा कब्जा हमारा है। जी, इनके पूरे जिस्म पर कब्जा हमारा है। कैसे? वो कहते हैं इनके सर पर वही होता है जो हम चाहते हैं, ये अपनी आंखों से वही देखते हैं जो हम दिखाते हैं, ये अपने कानों से वही सुनते हैं जो हम सुनाते हैं, इनकी जबान पर वही होता है जो हम चाहते हैं, इनके जिस्म पर वही है जो हम चाहते हैं। और ये बात सही भी है। आप जानते हैं जितना नुकसान गैरों ने नहीं पहुंचाया इस कौम को, उतना नुकसान अपनों ने पहुंचाया। आजादी के बाद से लेकर आज तक 70-75 साल का जमाना गुजर गया। इस पूरे जमाने में अफसोस इस बात का है कि कौम मुस्लिम अपना एक कायद, अपना एक लीडर न खड़ा कर सके। दूसरों को सपोर्ट किया, 75 साल तक इसको वोट दिया, उसकी दरी उठाई, इसके फर्श बिछाए, उसके नारे लगाए, इसका स्टेज लगाया, इसके लिए नीचे बैठकर ताली बजाई। काश कि इन 75 सालों के बाद आज भी कलमा पढ़ने वाले कभी तो एक बार किसी अपने पे भरोसा करें। अपना बंदा जब कौम के लिए खड़ा हो, जब दीन के लिए खड़ा हो, जब अज़मत कुरान के लिए खड़ा हो, जब अज़मत इस्लाम के लिए खड़ा हो, जब मजलूमों की आवाज बन के खड़ा होता है, तो ये हमारे अपने लोग हैं। उसे गैरों का एजेंट और बी टीम कहकर बाज़ाब्ता नाकाम करने की प्लानिंग करते हैं। इन्हें ये मालूम नहीं है कि नेमतें 1000 बार नहीं, एक बार मिलती हैं। अल्लाह का कुरान कहता है ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम व ला इन कफरतुम इन अज़ाबी लशदीद। अल्लाह का कुरान कहता है मैंने जो तुम्हें नेमत अता फरमाई है, अगर उस नेमत का शुक्र अदा करोगे तो इन नेमतों में इजाफा कर दूंगा, और अगर नाशुक्री करोगे तो महरूम कर दूंगा। जरा गौर तो करो, आज हम जिन अपनों को पहचानने में गलती कर रहे हैं, हमारी आंखें वही देख रही है जो हमें गैर दिखा रही है, हमारे कान वही सुन रहे हैं जो हमें गैर सुनाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे बताओ, तुम्हारे पास कोई एक बंदा ऐसा है जो पूरे पार्लियामेंट में खड़े होने के बाद अजान की आवाज को बुलंद करे, दीन की आवाज को बुलंद करे, इस्लाम की आवाज को बुलंद करे, अल्लाहु अकबर, जो इस्लाम के खिलाफ बनने वाले बिल पूरी दुनिया के सामने फाड़ दे? है कोई तुम्हारे पास ऐसा जो तबरेज अंसारी की बात करे, जो अखलाक की बात करे, जो पहलू खान की बात करे, जो मुल्क में होने वाले जुल्म के खिलाफ बात करे, जो मॉब लिंचिंग की बात करे? मैं कहता हूं गैरतमंद मुसलमानों, अपनी आंखों से अदावत की पट्टी हटा के समझ लो मोहम्मद अरबी का गुलाम कौन है, सच्चा सिपाही कौन है, तुम्हारा हमदर्द कौन है, तुम्हारा मसीहा कौन है। दुनिया तो तुम्हें डराने में लगी है, दुनिया यही चाहेगी कि तुम कभी अपने के करीब न खड़े हो जाओ ताकि तुम्हारी ताकत बन जाए। दुनिया ये चाह रही है तुम सपोर्ट में ना आ जाओ। याद रखो, अल्लाह ने तुम्हें भी तो अकल दी है। मारेहरा मुतहरा की सरजमीन से, आला हजरत के पीर खाने से आवाज आती है, ऐ दूसरों की दरिया और फर्श बिछाने वालों, याद रखो किसी की जय विजय हम क्यों पुकारे, क्या गर्ज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। हमें गुलामी के लिए नहीं, अल्लाह ने हमें क़यादत के लिए पैदा किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गुलामी के लिए पैदा नहीं किया। कायद बनिए कायद, गुलामी का मिजाज पैदा मत कीजिए। अल्लाह ने आपको गुलामी के लिए पैदा नहीं फरमाया। जानते हो आज मुल्क के हालात ऐसे हैं, हर जगह हमारी ही बात, हर जगह हमारी बात। जितने भी सोशल नेटवर्क हैं देख लीजिए आप, मीडिया हमारी बात, नमाज पर डिबेट, रोजे पे डिबेट, तलाक पर डिबेट, खुला पर, निकाह पर, औरतों पर, अजान पर, वोटिंग पर। इलेक्शन से पहले ये डिबेट होने लगती है मुसलमान किधर जा रहा है। हर जगह हमारा ही जिक्र है, हमारी बात है। हम कहते हैं कोई बात नहीं, खूब करिए। बात भी उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है।
खूब बात कीजिए, आराम से बात कीजिए, मगर याद रखिएगा वो दिन दूर नहीं, वो दिन आएगा और बड़े शौक के साथ आएगा जिस दिन मोहम्मद अरबी के गुलाम इस्लाम का झंडा लेके निकलेंगे और पूरी दुनिया को बताएंगे बातिल से दबने वाले ऐ आसमां नहीं हम 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा, मगरिब की वादियों से गूंजी अज़ां हमारी, रुकता न था किसी से सैले रवा हमारा। और डॉक्टर इकबाल ने तो यहाँ तक कहा, ऐ कलमा पढ़ने वालों याद रखो, दुनिया तुम्हें डराएगी, दुनिया तुम्हें दबाएगी, दुनिया पैरों के नीचे कुचल देने की प्लानिंग करेगी, मगर तुम दुश्मनाने इस्लाम की आंखों में आके डाल के कहना दी अज़ाने कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में शान आंखों में न जचती थी चाहतारों की, कलमा पढ़ते थे हम छांव में तलवारों की, हम जो जीते थे तो जंगों की मुसीबत के लिए और मरते थे तेरे नाम की इस्मत के लिए। दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। ये किसी और की तारीख नहीं, हमारी तारीख है ये। आपको शायद याद न हो, इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर एक बाप वो भी है जिसको रंगून की जेल में डाल दिया गया और उसके शहजादों के कटे हुए सर उसके सामने पेश किए गए और उसको कहा गया बड़े तकब्बुर और गुरूर के साथ, दमदमे में दम नहीं अब खैर मांगो जान की, ए जफर ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की। ऐसे आलम में भी मोहम्मद अरबी के गुलाम जानते हो क्या कहते हैं? वो कहते हैं गाजियों में पू रहेगी जब तलक ईमान की, गाजियों में पू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी देख हिंदुस्तान। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। एक दौर ऐसा भी आया था जब अपनों ने मुखबरी की टीपू सुल्तान के दौर में। कौन टीपू सुल्तान? वो मर्द कलंदर के जिसकी मां ने कभी बेवजू जिंदगी में दूध न पिलाया, वो बंदा कि जिसकी मां तहज्जुद में उठ के दुआ करती है अल्लाह मेरे टीपू को सलामत रखना। आज हाल ये है, मैं कह रहा हूं मैं भी शेर हूं, आप कहते हैं आप भी शेर हैं, हम में से हर शख्स इस बात का दावा करता है, मगर लोग तो भूल ही गए हैं शेर का मतलब क्या होता है। आप जानते हैं हमने एक जो है किताब में पढ़ा, एक शख्स ने बकरी के बच्चे पाले और बकरी के बच्चे पालने के बाद उसने बचपन ही के जमाने में एक शेर का बच्चा भी ले लिया और उन्हें भी बकरी के बच्चों के साथ कर दिया। थोड़ा सा जमाना गुजरा, वो बड़ा तो जवान तो हुआ, मगर वो शेर का बच्चा भेड़ बकरियों में रहते रहते ये भूल ही गया कि मैं भी शेर हूं। वो भूल ही गया मेरा मकाम क्या है, वो भूल ही गया मेरे पंजों की ताकत क्या है, वो भूल ही गया मेरी दहाड़ का पावर क्या है, वो भूल ही गया मैं जंगल का शेर हूं। आज हमारे दरमियान भी कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें अपने पावर का एहसास नहीं, जिन्हें अपने मनसब और रोब दबदबे का एहसास नहीं। मैं कहता हूं नाम मोहम्मद का नारा लगा के खड़े तो हो, नारे हैदरी लगा के खड़े तो हो। हैदरी नारा लगाकर मुर्दा कौमें जिंदा हो जाती है, कौमें जब मुर्दा होने लगती है अली का नाम लेने वाले गिरते हैं, नाम अली आता है तो उठ के खड़े हो जाते हैं। सुभान अल्लाह, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक दिन वो जंगल में गया, शेर जवान है, बकरी के बच्चे भी जवान है, चरवाहा जंगल में गया, दूर से एक बूढ़े शेर ने देखा और उसे देख के बड़ी हैरत हुई कि ये शेर बकरियों के साथ दोस्ती कैसी है। ये दोस्ती तो मुनासिब नहीं लग रही है, ये दोस्ती में बड़ा ऊंच नीच का फर्क है। जो उसकी ग़िज़ा है वो इज्जत के साथ, ये दोस्ती कैसी है, शेर की और बकरी की दोस्ती कैसी। ऐसी बहुत सारी दोस्तियां आज के जमाने में भी नजर आएंगी, किसी को खुश करने के लिए, किसी को राजी करने के लिए, किसी की हाँ में हाँ मिलाने के लिए, मगर हम किसी की हाँ में हाँ मिलाने वाले नहीं है। किसी की जय विजय हम क्यों पुकारें, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। उसने कहा, बूढ़ा शेर करीब गया, जाने के बाद में उसने उससे कहा, तुम्हें मालूम है कि तुम इनके साथ क्यों घूम रहे हो, तुम शेर हो। तो उसने कहा, नहीं मैं तो बकरी हूं। क्या कहा?
शेर नहीं हूं, बकरी हूं। वो समझ गया गुलामी की अब इतनी आदत लग गई है कि अपने वजूद को भी पहचानने के लिए राजी नहीं है। अब डरने का और खौफ का इतना हाल हो गया है। और जानते हो वो बकरियां उसे सींग मार रही थी, तो वो शेर जान बचाते बचाते इधर से उधर जाता। जब उधर की बकरी सींग मारती तो इधर आता, इधर की बकरी सींग मारती तो इधर जाता। वो तो भूल ही गया था कि अल्लाह ने मुझे गीदड़ नहीं शेर बनाया है। अल्लाह अकबर। उस शेर ने, उस बूढ़े शेर ने कहा, तुझे एहसास नहीं तू शेर है? वो कहता है, नहीं देख लो, मैं तो बकरियों के साथ रहता हूं। बकरियों के साथ रहने ही की वजह से तो अपना पावर भूल गया है। इन बुज़दिलों के साथ रहने ही की वजह से तुझे अपने पावर का एहसास नहीं। उसने कहा, मेरी एक बात मान ले। बूढ़े शेर ने कहा, एक बात मान ले। कहा, वो क्या है? का चंद लम्हे के लिए मेरे साथ चल, जरा सैरो तफरी के लिए, घूमने के लिए। बात मान ली। बुजुर्ग का ख्याल किया, साथ चला गया। कहां लेकर गया? बूढ़ा शेर दरिया के किनारे, जहां सामने ठहरा हुआ पानी था, जिसमें इंसान को सामने अपनी शक्ल नजर आती है, आईना दिखाने का काम करने वाला था। आज भी जरूरत इस बात की है कि कौम मुस्लिम के उलमा जो है अपनी शख्सियत को आईने की मिसल बनाएं और कौम के सामने खड़े होकर कहें, मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। आज मेरी कौम ये चाहती है कि हमारे उलमा हमारी चापलूसी करें। नहीं साहब, आज कितने लोग ऐसे हैं, सैयद साहब किबला बैठे, पूछिए इनसे, हिंदुस्तान के कोने कोने पर आज जलसागाह में पहुंचते भी हैं, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसों का खिताब करते हैं। पूछे सैयद साहब किबला से, आज कितने उलमा परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं। वजह यही है, मिंबरों मेहराब से सिर्फ 1.25 महीने की न्याज की बात होगी, सिर्फ तीजे और 40वें की बात होगी, सिर्फ उर्स और मोमबत्ती अगरबत्ती की बात होगी। कभी सियासत की बात नहीं होगी, कभी कौम के मसले पर बात नहीं होगी, कभी क़यादत पर बात नहीं होगी, कभी लीडरशिप पर बात नहीं होगी। और किसी गैरतमंद आलिम ने मस्जिद के मिंबरों मेहराब से अगर कौम के मसले को बयान कर दिया तो लोग कहते हैं, मौलाना को क्या जरूरत थी मस्जिद के अंदर ये मसला बयान करने के लिए? मौलाना को क्या जरूरत थी सियासत पर बात करने के लिए? मौलाना का सियासत से क्या लेना देना है? मस्जिद अलग है, सियासत अलग है। मैं कहता हूं, मुझे बताओ, बद्र का लश्कर मेरे नबी ने कहां मस्जिद नबवी में बैठकर तैयार फरमाया? अबू बकर सिद्दीक ने हुकूमत कहां बैठकर की है? मस्जिद नबवी के मुसल्ले पे बैठ के की है। फारूक आजम 10 साल खलीफा रहे हैं, कहां बैठकर हुकूमत की है? मस्जिद नबवी के अंदर बैठकर की। उस्मान गनी ने कहां बैठकर हुकूमत की है? मस्जिद के अंदर बैठकर की है। मौलाए कायनात शेर खुदा फातिह खैबर हैदर कर्रार ने कहां बैठकर हुकूमत की है? मस्जिद में बैठकर हुकूमत की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अफसोस की बात यह है कि मेरी कौम न पढ़ने के लिए तैयार है और न समझने के लिए राजी है। सिर्फ उलमा पर तंज करने के लिए लोग तैयार हैं, उलमा पर उंगली उठाने के लिए लोग तैयार हैं। उस शेर ने उस नौजवान शेर को बुलाया, पानी के करीब ले गया और कहा, जरा पानी में झांक कर देखो। जब उसने झांक कर देखा पानी में, एक नजर पानी को देखा और एक नजर उस बूढ़े शेर को देखा, तो कहा, यार मैं तो बिल्कुल तेरे जैसा नजर आता हूं। कहा, मैं न कहता था कि तू मेरे जैसा ही है, तो बकरियों में पला जरूर है, मगर तो बकरी नहीं, अल्लाह ने तुझे शेर बनाया है। जैसे ही पानी में आईने की तरह उसे अपना चेहरा नजर आया, तो अब उसके नाखून भी काम करने लगे हैं, अब उसके पंजे भी काम करने लगे हैं, अब शेर वाली दहाड़ भी आ गई है, अब दहाड़ने भी लगा है। हाल यही है मोहम्मद अरबी के गुलाम जो आज की तारीख में अपने आप को बुज़दिल समझ रहे हैं। मैं कहता हूं, तुम्हारा हाल यह नहीं है जो आज तुमने अपने आप को बुज़दिल समझ लिया है। तुम्हारा हाल ये है, जब तुम जंगल के रास्ते से गुजरते थे, रास्ते में शेर नजर आता था, दहाड़ने वाला होता था, उससे पहले तुम कहते थे, ओ जंगल के शेर, दहाड़ने से पहले याद रखना तू जंगल का शेर है। तो मैं मोहम्मद अरबी का शेर हूं, तू जंगल का शेर है, मैं मदीने वाले मुस्तफा का शेर हूं। दुनिया ने देखा, शेर ने तो अपना रास्ता बदला है, मगर मोहम्मद अरबी के गुलामों ने अपना रास्ता कभी नहीं बदला। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत। जरूरत इस बात की है कि हमें अपने ईमान की अहमियत का अंदाजा हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक शख्स बैठा हुआ है,
मैं अर्ज कर रहा था, नारा लगा रहे हैं आप, नारा या रसूलल्लाह हम हाजिर हैं। कहाँ हाजिर हो आप हाजिर होते तो हालात ये न होते। मेरी बात समझ आ रही है आप हाजिर होते तो हालात ये न होते जो आज हालात हैं। ये और बात है कि कोई भी उठकर कुरान की शान में गुस्ताखी कर दे। यह और बात है कि वो कुरान को मिटाने की कोशिश करे और प्लानिंग कर ले। हम कहते हैं बड़ी अच्छी बात है, तुम ये सोच रहे हो तुम्हारे चाहने से कुरान मिट जाएगा। तुमसे पहले तुम्हारे बाप दादा अबू जहल और अबू लहब ये नापाक कोशिश 1450 साल पहले कर चुके। जो नापाक कोशिश तुम कर रही हो, मगर अल्लाह की इज्जत की कसम 1450 साल पहले जैसा कुरान मक्के मदीने में नाजिल हुआ था, आज जोधपुर की सरजमीन पर वैसे ही कुरान मौजूद है। कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। मेरी कौम के जवान कह रहे हैं लब्बैक या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह हम हाजिर हैं। मैं कहता हूं आप कहां हाजिर हो? देखो चंद जानिसार बैठे हुजूर की बारगाह में। मुझे याद आया एक शख्स ने सोने की अंगूठी पहनी हुई है। सब बोलिए, सोने की अंगूठी मर्द के लिए हराम है सोना पहनना। चांदी की 4.5 माशे से कम की एक नग वाली अंगूठी आप पहन सकते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर पड़ी, पैगंबर आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो उतारी और उतार कर फेंक दी। 2 रिवायतें हैं, एक में यह है कि उतारने का हुक्म दिया, एक रिवायत में है कि उतार दी, फेंक दी जमीन पर। महफिल मुकम्मल हुई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे और हुजरे आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा में तशरीफ ले गए। जब हुजूर चले गए तो दीवाने भी जाने लगे, तो जिसकी अंगूठी मेरे नबी ने उतार कर फेंकी थी वो भी जाने लगे। लोगों ने कहा तेरी अंगूठी जमीन पर पड़ी है, पहनना नहीं, कम से कम उठा के ले जा। याद रखिएगा इस रिवायत को, तेरी अंगूठी फेंक दी गई है, नापसंद की गई है, कम से कम उठा के ले जा, घर पे काम आएगी। उसने कहा था अल्लाह की इज्जत की कसम, जो मेरे नबी को पसंद नहीं है उसको उठाना तो बड़ी बात है, उसकी तरफ देखना भी मेरी मोहब्बत को गवारा नहीं। याद रहेगी ये बात, जो मेरे नबी को पसंद नहीं उसको उठाना लेना तो बड़ी बात है, उसकी तरफ देखना भी मेरी मोहब्बत को गवारा नहीं है। यही मतलब है नामूस रिसालत का। काश मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम इस बात को समझ लेते तो आज दिन हमें ये देखना न पड़ते जो दिन आज हमें और आपको देखना पड़ रहे हैं। आप जानते हैं हमारे यहाँ, मुझे नहीं मालूम है कि आपके यहाँ की तादाद कितनी है, जोधपुर की कितनी पॉपुलेशन है, लेकिन मैंने देखा है कि जहां 50,000 लोग रहते हो, आज की तारीख में कम से कम 2-4 हजार लोग वहां सोशल वर्क के नाम पे मिल जाएंगे। आप जुमला क्या है साहब? हमारे सीने में कौम का दर्द है। काम कब से कर रहे हैं? 20 साल से। 20 साल से काम कर रहे हैं, सीने में कौम का दर्द है, लेकिन हालात तो कौम के जर्रे के बराबर नहीं बदले। कौम दिन ब दिन पस्ती का शिकार हो रही है, कौम दिन ब दिन बुराई की तरफ जा रही है, कौम दिन ब दिन टूटती जा रही है। 20 साल से आप कौम के लिए काम कर रहे हैं, आपके सीने में दर्द है। मैं ऐसे लोगों से बड़ी मोहब्बत के साथ हाथ जोड़ के कहता हूँ, किसी अच्छे हॉस्पिटल जाके ECG कराइए, कहीं ऐसा ना हो दिल की बीमारी का दर्द हो। कौम का दर्द होता तो कौम के हालात ये ना होते, कौम का दर्द होता तो कौम की कंडीशन ये ना होती, कौम का दर्द होता। दरअसल बात यह है, कौम के नाम पर आज बहुत सारे लोग अपना फेस चमकाने में लगे हैं। आज हमारी कौम को इन फोटोबाज लोगों ने तबाह बर्बाद कर दिया। हर चीज के अंदर देख लीजिए आप, सिर्फ मेरा चेहरा सामने हो, लोग मुझे पहचान लें, मेरा फोटो आ जाए, मेरा नाम आ जाए, न्यूज में मेरा नाम, अखबार में मेरा नाम। इन सोच की बुनियाद पर, इन बातों की बुनियाद पर आज कौम जितने रास्तों पर बट गई है, उसको इकट्ठा करना कितना मुश्किल है आप खुद बेहतर अंदाज में जो है इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। यकीन जानिए
जब तक इन सारी चीजों से कौम ऊपर उठ के सोचेगी नहीं, हालात कभी नहीं बदलेंगे। आप जानते हैं इख्तिलाफ कई बार सैयद साहब क़िबला का भी मौका रहा होगा, हम लोग भी जाते हैं। इस वक्त में जब आप जाएंगे, आप देखते हैं ना अंगूर के ठेले पर अंगूर बिकते हैं और वहां दो तरीके के अंगूर होते हैं, एक शाख में लगे हुए गुच्छे में जिसको कहते हैं, और एक उससे टूटे हुए, लेकिन कीमत में दोनों की बड़ा फर्क है। एक की कीमत 100 रुपए किलो है और उसी से टूट जाने वालों की कीमत 30 से 40 रुपए किलो है। आप उससे पूछिए ये लोकल है या कहीं और से माल आया है, तो वो कहेगा नहीं, माल कहीं और से नहीं आया, ये इसी से टूट गए हैं। कीमत क्यों है? कहा ये इन सबके साथ नहीं है, जो साथ में हैं उनकी कीमत 100 रुपए है, जो टूट कर अलग हो गए हैं उनकी कीमत कम हो गई है। यही मिसाल आज उम्मत मुस्लिमा की है। जब तक हम एक थे, जब तक मुत्तहिद थे, जब तक नाम मोहम्मद पे जमा थे, तब तक इस्लाम के दुश्मनों में ये जुर्रत न थी कि मेरे नबी की शान में गुस्ताखी करते। आज हम बिखर गए हैं। हम में से हर शख्स का मिजाज ये है, नहीं साहब मेरी तंजीम का झंडा ऊपर हो, मेरा नाम ऊपर हो, पोस्टर में मेरा नाम ऊपर क्यों नहीं आया, फ्लैक्स में मेरा नाम ऊपर क्यों नहीं आया। इस ऊपर नीचे के नाम के चक्कर में आज कौम तबाही और बर्बादी के दहाने पे लगी है। याद रखिएगा, नाम के ऊपर नीचे हो जाने से किसी की इज्जत पे फर्क नहीं पड़ता है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, मन तवादा लिल्लाह रफ़अहुल्लाह, जो अल्लाह के लिए झुक जाता है अल्लाह उसे दर्जा बुलंदी अता फरमाता है। आज लड़ाई हो रही है इसी बात की बुनियाद पर, हम फलां जलसे में नहीं जाएंगे, हम फलां प्रोग्राम में नहीं जाएंगे। नहीं साहब, सैयद नूर मियां साहब का नाम सबसे ऊपर आ गया, हमारा नीचे क्यों आया? हम उस जलसे में नहीं जाएंगे। क्यों तुम जलसे में क्यों नहीं जाओगे? अरे सैयद का नाम सबसे ऊपर आ गया, इसे हम जैसे लोगों ने ऊपर नहीं किया, इन्हें तो मुस्तफा जाने रहमत ने ऊपर किया है। अल्लाह अकबर, ये कोई अरे गैरे नहीं है, खातून जन्नत की औलाद है, मुस्तफा जाने रहमत के शहजादे हैं। मेरे इमाम ने जिनके लिए कहा था, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का। ये कौम में जिस दिन से हसद दाखिल हो गया है, उसी दिन से कौम के हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। हसद। डॉक्टर इकबाल से कहिए जरा आप हमें आईना दिखाने का काम कर दीजिए। एक डॉक्टर इकबाल मुझे ऐसा बंदा नजर आता है जिसने किसी का लिहाज नहीं किया, जो हक बात थी वो बोली। उलमा की जिम्मेदारी क्या है? बड़ी माजरत के साथ में, ऐसा नहीं है कि हमारे इस मिंबर पर बैठने वाले उलमा की बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है, मैं एक मुतलकन बात कर रहा हूँ। जो काम करने वाले हैं, जो मुखलिस हैं, हम उनकी जूतियों को अपने सर पे रखते हैं। मेरे रसूल के दीन का काम करने वाले लोग हैं, लेकिन बात उनकी है जिन्हें अल्लाह ने सब कुछ दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझते हैं। डॉक्टर इकबाल ने कहा, तूने पूछी है इमामत की हकीकत मुझसे। इमामत का मतलब 4 रकात नमाज पढ़ाने के बाद हुजरे में सो जाना, ये इमामत नहीं है। इमामत का मतलब 1.25 महीने की न्याज में शरीक हो जाना इमामत नहीं है। इमामत का मतलब दुआ ताबीज कर देना इमामत नहीं है। डॉक्टर इकबाल ने कहा, तूने पूछी है इमामत की हकीकत मुझसे, हक तुझे मेरी तरह साहिब असरार करे, है वही तेरे जमाने का इमाम बरहक, जो तुझे हाजिर मौजूद से बेजार करे। देख एहसास से ज़िया तेरा लहू गरमा दे, फक्र की शान चढ़ा के तुझे तलवार करे। फितने मिल्लत बैज़ा है इमामत उसकी, जो मुसलमान को सलाती का परस्तार करे। जो अपनी कौम को सलातीन जमाना का गुलाम बना दे, उसकी इमामत तो फितना है, फितना। मैं नहीं कह रहा हूं, डॉक्टर इकबाल ने कहा, तूने पूछी है इमामत की हकीकत मुझसे। आप जानते हो, आज हमारे इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर हमारे उलमा ऐसे भी हैं, अल्लाह अकबर, जिनकी जूतियों को भी कौम सर पे उठाती। और वो कौन लोग हैं? वो ऐसे नहीं है जिन्हें सोते में जगाया जाए, हजरत उठ जाइए कौम मर रही है, बल्कि वो हैं जो खुद भी जाग रहे हैं और कौम को भी सोने नहीं देते हैं। और वो ये दुनिया को बताते हैं, सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की
आंख वाली है, आंख से काजल साफ चुरा ले, या वो चोर बला के है, तेरी कठी ताकी है और तूने नींद निकाली। अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत जाग जाएं, बेदार हो जाएं और ये महसूस करें कि आपकी जिम्मेदारी क्या है। मैं आपको एक बात कहूंगा, बहुत सारी जगहों पर शायद बहुत सारी बातें मेरे लोगों को नहीं पसंद आती हैं, क्योंकि लोग चाहते हैं कि मिंबर रसूल पर बैठकर भी उलमा चापलूसी करें। हम कहते हैं तुम्हारी सोच को जूते की ठोकर पर रखते हैं, हम यहाँ तुम्हारी चापलूसी के लिए नहीं, मोहम्मद अरबी के दीन का पैगाम पहचाने बैठे। काश कि मेरी कौम के उलमा का मिजाज यही बन जाता। आपको मालूम है उलमा का मेयार हमेशा यही रहा है। मुझे याद आता है बगदाद मोहल्ला की सरजमीन पर एक बड़ी बारगाह है, और जब मुहर्रम का महीना आएगा तो सैयद साहब क़िबला तफसील से बयान करते भी हैं हमेशा। एक बड़ी बारगाह है, जिस बारगाह के दरवाजे पे लिखा है बारगाह हजरत इमाम मूसा काज़िम रज़ियल्लाहु अन्हु। जानते हो हम क्या थे और हमारे तेवर क्या थे? हजरत इमाम मूसा काज़िम को जब अब्बासी खुलफा के जमाने में जब दरबार में बुलाया गया तो वो आलीशान जूते पहन कर गए, और जब आलीशान जूते पहन के गए, देखिए हसद रखने वाले तो हर चीज पे गौर करते हैं। हसद रखने वाले तो देखते ही हैं क्या पहना है, क्या खाया है, इसकी इतनी इज्जत कैसी है। मैं कहता हूं याद रखिए, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। नादान को इस बात का बिल्कुल नहीं पता। वह तो इज्जो मंतशा वह तो जिल्लो मंतशा, अल्लाह के हुजूर ये होता है फैसला। वह तो इज्जो मंतशा वह तो जिल्लो मंतशा, झूठी नवाज़िशात की बारिश फजूल है, हमको जलील करने की साजिश फजूल है। झूठी नवाज़िशात की बारिश फजूल है, हमको जलील करने की साजिश फजूल है। हमारा कदम कदम पे मददगार है खुदा। व तो इज्जो मन तशाओ व तो जिल्लो मन तशाओ व तो इज्जो मन तशाओ व तो जिल्लो मन तशाओ। हजरत इमाम मूसा काज़िम गए दरबार में, और हाल ये है सामने बैठा है बड़ा मजमा है, भीड़ है। वो चाहता था कि हम अहले बैत के इस फर्द को बेइज्जत कर दें। उस नादान को क्या मालूम कि इज्जत इनके तलबों के सदक़े में मिलती है, इज्जत इनकी जूतियों के सदक़े में मिलती है। कुरान कहता है वलिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूलिही वलिल मोमिनीन, इज्जत अल्लाह के लिए है, उसके रसूल के लिए है, और हुजूर के सदक़े में इज्जत ईमान वालों के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसने जब देखा हजरत इमाम मूसा काज़िम को जूतों को, मैं जवानों आपसे खिताब कर रहा हूँ, देखो तुम्हारे तेवर क्या थे। तुम कभी दलाल नहीं थे, तुम कभी मुखबर नहीं थे, तुमने कभी अपनी कौम की इज्जत का सौदा न किया, तुमने कभी दुश्मनों से आंखें न चुराई, तुमने कभी अजानों पे पाबंदी की बात को गौर से न सुना। तुम्हारे तेवर क्या थे? जब हजरत इमाम मूसा काज़िम को कहा गया देखो ये अहले बैत से ताल्लुक रखते हैं, मगर जूते देखो कितने आलीशान पहन कर आए हैं। सुभान अल्लाह। ऐसे में ललकार के हजरत इमाम मूसा काज़िम ने कहा था ओ जालिम, हम रसूलुल्लाह की औलाद आलीशान जूते इसलिए पहनते हैं ताकि तुम जैसों की नजर हमारे जूतों पे रहे, तुम जैसों की नजर हमारे जूतों पे रहे। तुम इस काबिल नहीं हो कि मुस्तफा के शहजादों की पेशानी देखो। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत। हम आलीशान जूते इसलिए पहनते हैं ताकि तुम जैसों की नजर। कहाँ कहा ये? अपने घर में नहीं कहा, अकीदतमंदों में नहीं कहा, मुरीदीन में नहीं कहा, चाहने वालों में नहीं कहा, वही कहा जहां मौत के फैसले सुनाए जाते हैं उनके सामने कहा, जहां तख्ते तार पर लटकाया जाता है उनके सामने कहा, जहां जेल में बंद किया जाता है उनके दरबार में कहा, जहां जहर पिलाया जाता है। डरे नहीं है, दबे नहीं है, वो जानते हैं तू क्या कर सकता है। इज्जत उसी की है, वही देने वाला है, जिंदगी का मालिक भी वही है, मौत का मालिक भी वही है। फरमाया हम आलीशान जूते इसलिए पहनते हैं कि तुम जैसों की नजर हमारे जूतों पे रहे। तुम इस काबिल नहीं हो कि हमारी पेशानी देखो।
पैदा करो यही तेवर, यही अंदाज बनाओ, यही किरदार बनाओ, और तुम्हें किसी और को देखने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे दामन में बड़े बड़े हीरो हैं। नूरुद्दीन जंगी तुम्हारे पास, सलाहुद्दीन अय्यूबी तुम्हारे पास, मोहम्मद बिन कासिम तुम्हारे पास, हजरत औरंगजेब आलमगीर तुम्हारे पास, अली अकबर तुम्हारे पास, औनो मोहम्मद तुम्हारे पास, कासिम की जवानी तुम्हारे पास, अब्बास अलमदार तुम्हारे पास है। तुम तारीख उठाकर तो देखो, अर्तुगरुल गाजी तुम्हारे पास है, उस्मान तुम्हारे पास है, मौजूदा दौर का मुस्तफा का गुलाम खातिम हुसैन रिजवी तुम्हारे पास है, जिसने फैजाबाद के धरने में दिसंबर की सर्दी में व्हील चेयर पर बैठ के कहा था, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, उलमाए अहले सुन्नत, जानो दिल होश व खिरत सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया, नेमतें बांटता जिस्म तो वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशिए रहमत का कलम दान गया, ले खबर जल्द के गैरों की तरफ ध्यान गया, मेरे आका मेरे मौला तेरे कुर्बान गया, और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, नजदियो कलमा पढ़ाने का भी एहसान है, आज ले उनकी पन्हा, आज मदद मांगो उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया, जानो दिल होश व खिरत सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। वो व्हील चेयर पर बैठने वाला जब उसको जेल ले जाया जा रहा था, अल्लाह अकबर, जमीन पे घसीटा जाता था, तो वो घसीटा जाने वाला शख्स रोता नहीं था बल्कि मुस्कुराता था। घसीटने वाले पूछते थे क्या बात है, जब जमीन पे डाल के घसीटा जाता है दुनिया रोती है, तू मुस्कुराता है, तो वो घसीटा जाने वाला कहता था मुस्कुराता इसलिए हो, तुम जिसकी मोहब्बत में घसीट रहे हो उसको खबर नहीं है, मुझे जिसकी मोहब्बत में घसीटा जा रहा है मेरा ईमान है, गुंबदे खजरा से मेरा नबी मुझे देख रहा है। इससे ज्यादा बड़ी बात क्या है, जिसकी मोहब्बत में मारा जाए उसे खबर हो जाए, जिसकी मोहब्बत में घसीटा जाए उसे खबर हो जाए। मेरे इमाम ने तो पहले ही तर्जुमानी की, मेरे इमाम फरमाते हैं पुल से उतारो राह गुजर को खबर न हो, जिब्रील पर बिछाएं तो पर को खबर न हो, कांटा मेरे जिगर से हमें रोजगार का यूं खींच लीजिए कि जिगर को खबर न हो, फरियाद उम्मती जो करे हाल ज़ार में मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर न हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान हुजूर के गुलाम बनिए। आज बहुत सारे लोग कह रहे हैं साहब सलमान साहब चले गए अंदर क्या होगा, मैं कहता हूं कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। शेर थोड़ी देर के लिए बंद हो जाएं तो ऐसा नहीं है कि शेरों के दहाड़ में कमी आ जाती है। अरे जब बात मक्के और मदीने में नामूस रिसालत की आई थी, ना तो कल सलमान फारसी दबे थे, ना आज सलमान अजहरी दबेंगे, दुनिया की आंखों में आके डाल के कहेंगे कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लाहो कलम तेरे हैं, कुव्वत इश्क से हर मस्त को पाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। हुजूर के गुलाम बने सच्चे गुलाम, हुजूर को मानने वाले, हुजूर से मोहब्बत करने वाले, हुजूर के नाम पर मरने और मिटने का जज्बा रखने वाले। जिस दिन तक आपका ये मिजाज था उस दिन तक दुनिया की हिम्मत न थी कि आपकी आंखों में आंखें डाल ले। आज जानते हो दुनिया ने सब कुछ हमसे सीखा। ये जो शादी की रौनक आपको नजर आ रही है, पहले दुनिया ये नहीं जानती थी, हमसे सीखा। रोड सजाने लोगों ने हमसे सीखे, ये नुमाइशें लोगों ने हमसे सीखी, ये टेंट लगाने का सिस्टम हमसे सीखा, ये महफिल बनाने का सिस्टम हमसे सीखा। और उसके बाद जानते हो क्या हुआ, जब बोलने लगे तो हम पे बरस पड़े। जिन पत्थरों को हम ही ने अता की थी धड़कने, जब बोलने लगे तो हम ही पे बरस पड़े। याद रखो मेरी खामोशियों से तुम कभी धोखा न खा जाना,
मोहब्बत की फजा में बोलना हमको भी आता है। अजीजों हो चुके मायूस हम, दीवार जिंदा से कफस की तीलियों को तोड़ना हमको भी आता है। दुनिया को ये बताइए आप हुजूर के गुलाम हैं, मोहम्मद अरबी के गुलाम हैं, और हुजूर के सच्चे गुलाम बन जाएं, बुराई को छोड़ दें। दुनिया से जो आप मुतासर हो रहे हैं आज की तारीख में, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। दुनिया के हुस्न से मुतासर मत होइए। अल्लाह ने आपको जो आज इज्जत के साथ हम बैठे हैं, हम हुजूर के गुलाम हैं। ये आलीशान सोफा है, ये आलीशान लिबास है, ये मिंबर, ये रौनकें, ये महफिल, ये रोशनी, ये सब कुछ जब हमारे पास आता है तो हम हुजूर का एहसान मानते हुए बड़ी मोहब्बत के साथ गुंबद खजरा की तरफ तवज्जो लगा के कहते हैं, या रसूल अल्लाह, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस शान से मंगतों के गुजारे नहीं होते, बेदाम ही बिक जाइए बाजार नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। अल्लाह अकबर। हुजूर के ऐसे गुलाम बने, ऐसे दीवाने बने, दुनिया का हुस्न जब आपके सामने आए और जबरदस्ती आपकी नजरों में समाने की कोशिश करे, नजर फेर ले और फेरने के बाद कहे जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है। जब हुस्न दुनिया का तुम्हें बुलाए तो दुनिया के हुस्न को कहो गुम में अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है, बदला तो गुस्ताख नबी को गैरत मोमिन जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। जिस दिन ये मिजाज आप पैदा कर लेंगे वो आपकी कामयाबी का पहला दिन होगा। अब आप अपने आप को इतना बड़ा आशिक बना लीजिए। आप जानते हैं ना, जहां इश्क होता है ना वहां खौफ नहीं होता है। कुरान ने कहा कि या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो। इस आयत के बहुत सारे मतलब बयान किए जाते हैं। एक मतलब यही है, अपने दिल में खुदा का खौफ इतना पैदा कर लो कि किसी और के खौफ की जगह बाकी न रहे। जो डर है, जो खौफ है आज आपके दिल में, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये जो खौफ है ना, कुरान ने कहा इतना डरो अल्लाह से, इतना डरो, इतना डरो कि तुम्हारा दिल भर जाए खौफे खुदा से, किसी और के खौफ की जगह बाकी न रहे। और जब तुम्हारे दिल में अल्लाह का डर मुकम्मल होगा, किसी और के डर की जगह न होगी, तो अल्लाह तुम्हें दुनिया के डर से महफूज फरमा देगा। और फरमाया वकूनू मअस-सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चों की बहुत सारी तफसीलें उलमा ने औलिया इकराम की तरफ इशारा करते हुए बयान किए। मैं तो सीधी सादी बात कहता हूँ, आज के ज़माने में भी सच्चों के साथ हो जाओ, धोखेबाजों के साथ नहीं, दोगलों के साथ नहीं, मुनाफिकीन के साथ नहीं, दुरंगी वाले लोगों के साथ नहीं। उनसे तो बड़ी मोहब्बत के हाथ पकड़ के कहा करो, मेरे दोस्त, मेरे अजीज, मेरे चाहने वाले, दुरंगी छोड़ दे, एक रंग हो जा, सरासर मोम या फिर संग हो जा, हुजूर के सच्चे गुलाम बन जाएं। इसलिए कि हम इमाम अहले सुन्नत के मानने वाले हैं। और जब बात मेरे नबी के इश्क की आ गई है, मुझे याद आता है एक गुलाम आया, हाथ में गुलाब का फूल लेकर आया। आज के जमाने में अगर कोई किसी को गुलाब का फूल देता है तो उसके हजार मतलब निकाल लिए जाते हैं, मगर सुभान अल्लाह, जिसके दिल में अल्लाह अकबर जो पहले से होता है उसे हर चीज में वही नजर आता है। और जिसके दिल में हुजूर का होता है, हर चीज में उसे हुजूर के जलवे नजर आते हैं। एक आशिक आया, गुलाब का फूल लेकर लाने के बाद में मेरे इमाम के हाथ में दिया, और हाथ में देने के बाद कहा, मेरे आका इमाम अहले सुन्नत जरा देखिए तो सही, ये गुलाब कितना खूबसूरत है, कितना खिला हुआ है, और इसकी खुशबू कितनी आलीशान है। मेरे इमाम ने गुलाब का फूल देखा तो सही, मगर इमाम सुभान अल्लाह, जिसकी नजर हमेशा गुंबद खजरा पे रहती हो, जिसकी नजर हमेशा यार के चेहरे पे रहती हो, मेरे इमाम मुस्कुराते हैं और फरमाते हैं, दुनिया के गुलाब की तारीफ करने वाले, क्या ख्याल है उस गुलाब के बारे में जो कभी मुरझाता नहीं है? क्या ख्याल है तेरा उस गुलाब के बारे में जिसकी खुशबू कभी फीकी नहीं पड़ती है? मेरे इमाम ने अल्लाह अकबर कलम उठाया और गुलाब के बारे में लिखते हैं, सरताब कदम है तने
सुल्तान ज़मन फूल, लब फूल दहन फूल, ज़क़न फूल बदन फूल, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। इश्क वालों का यही मिजाज है, मोहब्बत वालों का यही मिजाज है। दुनिया तो आज लड़ रही है एक बालिश जमीन के लिए, सगा भाई भाई से लड़ता है, एक छोटी सी चीज के लिए लड़ाई हो रही है, ये मेरा है ये तेरा है, ये मेरा है ये तेरा है। मगर आशिक कहता है दुनिया वालों देखो न मेरा है न तेरा है, या रसूल अल्लाह जमीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए, तहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। जिना में चमन, चमन में समन, समन में फबन, फबन में दुल्हन, सजाए मिहन पैसे मिनन, ये अमनो अमा तुम्हारे लिए। सबा वो चले के बाग फले, के फूल खिले, के दिन हो भले, लिवा के तले सना में खुले, रजा की ज़बान तुम्हारे लिए। हुजूर के सच्चे गुलाम बन जाएं, नाम मोहम्मद पे मरने और मिटने का जज्बा पैदा करें, गुनाहों से दूर हो जाएं, बुराइयों से दूर हो जाएं, हुजूर की सुन्नतों पर अमल करने का मिजाज पैदा करें। और जब ये मिजाज बन जाएगा, दुनिया से जाइए तो कहते जाइए लहद में इश्क रुके शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। अल्लाह की बारगाह में दुआ है परवरदिगार आलम हमने जो सुना है इसे समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सहवत बोलने में कोई लफ्ज़ हो तौबा करता हूँ, अल्लाह महबूब के सदक़े में मुझे माफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।